फिल्म की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की जंगल में कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो लोग कैंप में बैठकर खा पी रहे होते हैं। वो लड़का बाहर कुछ लेने जाता है और फिर वापस आता है। इतने में कुछ लोग आकर उस लड़के को मार देते हैं और लड़की को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की जंगल में भाग रही होती है। तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद एक स्कूल का सीन दिखाते हैं जिसमें एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तब उनकी टीचर, जिसका नाम सेलिना होता है, वो बोलती है जो बच्चे इस ट्रिप पर जा रहे हैं वो बच्चे थोड़ी देर के लिए क्लास में रुकें और बाकी के चले जाएं। तभी सब बच्चे चले जाते हैं। एक बच्चा, जिसका नाम रिले होता है, वो बोलता है क्या हमें इस बकवास सी ट्रिप पर जाना जरूरी है? तो सेलिना बोलती है नहीं रिले, तुम फेल हो जाना और फिर दोबारा से ये क्लास करना। तो रिले कहता है कि क्यों ना मेरे पापा इस कैंप को खरीद ले और एक लैब बना दे। सेलिना कहती है हाँ, तुम्हारे अगले साल के लिए वो जगह अच्छी रहेगी। तभी एक बच्चा डेरिक हंसने लगता है। फिर बाकी के बच्चे कहते हैं कि मजा आएगा। डेरिक सेलिना से पूछता है कि बिग फुट की फोटो लेने का कोई इनाम मिलेगा? तो सेलिना कहती है हाँ, अगर तुमने बिग फुट की फोटो ली तो मैं तुम्हें ए ग्रेड दूंगा। उधर एक आदमी को दिखाते हैं। उसका नाम जॉन क्रेनशॉ होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सेलिना के लिए कुछ प्लान कर रहा होता है। इतने में वो स्कूल से घर आती है और उसे बताती है कि हम इस शनिवार को कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। तभी जॉन कहता है कि मैंने हमारे लिए कुछ प्लान किया है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर सेलिना जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो तैयार हो जाता है। वो दोनों पैकिंग कर रहे होते हैं तो जॉन अपनी बंदूक रखता है। तभी सेलिना कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग तैयार होकर निकल जाते हैं। जॉन अपने साथ ही उन बच्चों को भी ले आता है। वो सब बहुत देर से जा रहे होते हैं। तभी डेरिक कहता है कि जॉन कहीं खाने पीने के लिए रोक लो यार, भूख लगी है। फिर वो लोग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। बाकी सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन जॉन कुछ सामान देख रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम फौजी हो? तब जॉन कहता है हाँ। वो बोलता है मैं भी एक फौजी हूँ, हर जगह लड़ाई चल रही है। तो जॉन कहता है मतलब? फिर वो आदमी कहता है कि लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होती, अंदर भी होती है, जो छोटी होती है लेकिन खतरनाक होती है। बच्चे तुम ध्यान से रहना। और ये कहकर वो चला जाता है। जॉन अंदर जाता है और वहाँ एक आदमी जैकब से कुछ पीने के लिए मांगता है। उधर वो सारे बच्चे बैठकर खा पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। जैकब जॉन से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जॉन बताता है कि हम सफायर लेक के पास प्रकृति की फोटो लेने जा रहे हैं। इस पर जैकब कहता है कि मैं भी वहाँ बचपन में मछलियाँ पकड़ने जाया करता था। उधर कुछ गुंडे उन लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। जॉन देख लेता है और उनसे कहता है कि हम लोग जा ही रहे हैं, आप लोग जाएं और अपना काम करें। तभी वो गुंडे बदतमीजी करने लगते हैं और जॉन उन्हें बहुत मारता है। वहाँ पुलिस आ जाती है और जॉन से पूछती है कि क्या हो रहा है। वो बताती है कि हम लोग निकल रहे थे, ये लोग हम पर हमला करने लग गए। तभी एक पुलिस वाला, जिसका नाम शेरिफ रांदाल होता है, वो बोलता है अपनी आईडी दिखाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर वो सब चले जाते हैं और सफायर लेक पहुँच जाते हैं। वो सब अपना सामान लेकर जंगल में जाने लगते हैं और कैंपिंग के लिए जगह ढूंढते हैं। जॉन रिले की मदद करने जाता है, लेकिन रिले मना कर देता है। सेलिना कहती है तो चलो, सब लोग नई सुंदर और अनोखी तस्वीरें खींचो। सब लोग बहुत खुश होते हैं और फोटो खींचने निकल जाते हैं। और उधर डेरिक, सेलिना और हाइले एक साथ घूमने लगते हैं। तभी हाइले सेलिना से पूछती है कि तुम्हें पता कैसे लगा कि तुम जॉन से प्यार करती हो? तो सेलिना हंसने लगी और बोलती है कि पता नहीं, बस हो जाता है। तुम बताओ, कभी किसी से प्यार हुआ है? तब वो डेरिक की तरफ देखती है और बोलती है अभी मैंने उसे कुछ बोला नहीं। उधर रिले फोटो खींचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और गिरने ही वाला होता है। तभी उसे जॉन पकड़ लेता है। रिले उससे कहता है कि तुम मेरी फोटो खराब कर दोगी। तब उसे पता चलता है कि वो गिरने वाला था, लेकिन जॉन ने उसे बचाया। तो वो उसे शुक्रिया कहता है और चला जाता है। उधर सेलिना अकेले फोटो खींचती हुई घूम रही होती है। तभी उसे कैंप पर एक पेपर लगा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मुझसे लेक पर मिलो। सेलिना समझ जाती है कि ये सब जॉन ने किया है, तो वो चलते हुए पहुंच जाती है और वहाँ जॉन उसे शादी के लिए पूछता है। सेलिना खुशी से हाँ कह देती है। रात हो जाती है। क्रिस और सेलिना को वो ही लोग आकर मार देते हैं जिन्हें फिल्म के शुरुआत में दिखाया था। उधर सब बैठकर आंख सेक रहे होते हैं। फिर हेले कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों की शादी होने वाली है। तब रिले जॉन से कहता है कि आप फौजी थे तो आप इतनी महंगी अंगूठी खरीद सकते हो। जॉन कहता है कि मैंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी आजादी को इतना मजाक में मत लो। और वो लड़कियाँ लेने चले जाता है। डेरिक उसे बोलता है कि तुम पागल हो, तुम्हें जॉन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर रिले उसके पीछे जाता है उससे माफी मांगने, लेकिन उसे भी वो लोग पकड़ लेते हैं। तभी हाइले, सेलिना और डेरिक को भी वो सब उठाकर ले जाते हैं। उधर जॉन पर भी हमला हुआ होता है, लेकिन वो बच जाता है
और पट्टी बांधकर उन लोगों को ढूंढने के लिए निकलता है। उन लोगों का लीडर साइलस कहता है कि सेलिना को मेरे घर ले जाओ और हाइले का मीट बनाओ। तो वो लोग उसे ले जाते हैं और उसके दोनों हाथ एक टेबल पर कील से ठोक देते हैं। रिले को एक आदमी काटने की तैयारी कर रहा होता है, तब वो उसे डेरिक का कटा हुआ सिर निकाल कर दिखाता है और बोलता है, देखो तुम्हारा एक और दोस्त। फिर वो आदमी रिले की जबान को काट देता है और उसे ब्रेड में लगाकर खाने लगता है। उधर सेलिना को साइलस के घर में बंधा हुआ दिखाते हैं। वो जॉन का नाम लेकर चिल्लाती है। तभी वो साइलस को देखती है और कहती है कि जॉन कहाँ है। तो वो उससे झूठ कह देता है कि उसे मार दिया। वो रोने लगती है और पूछती है कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं। तब साइलस बताता है कि उनका मेरे दोस्त ध्यान रख रहे हैं। फिर उधर जॉन धीरे धीरे सबको मारने लगता है। तभी उसे वहाँ क्रिस और शैला मरे हुए दिखते हैं। तो वो उनके एक आदमी को मारकर उसका धनुष बाण उठा लेता है। दूसरी तरफ शैला साइरस से पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो बताता है कि 3 साल पहले लोगों की हत्या के जुर्म में मैं जेल जा रहा था। तभी हमारी बस पलट गई, उसमें सब मर गए, बस मैं, स्टोन और विल्सन ही बचे और हमने उन लाशों को अपने कपड़े पहनाकर बस को आग लगा दी। उन लोगों को लगा हम भी मर गए हैं और यहाँ हमने इन जंगली लोगों की फौज जमा की। हम एक दवाई बना रहे हैं और फिर हम उसे बेचेंगे जिससे बहुत पैसा आएगा। मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो सेलिना कहती है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। वो उसे मारने ही जा रहा होता है। तभी 2 लोग आते हैं और साइरस को कहते हैं कि चलो कुछ दिखाना है। वहाँ जॉन ने उनके एक आदमी को बांध कर रखा होता है और उन्हीं के सामने उसमें आग जलाकर भाग जाता है। तभी सेलिना समझ जाती है कि जॉन जिंदा है। साइलस अपने आदमियों को जॉन के पीछे भेजता है और कहता है कि जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ। सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं। साइलस को एक आदमी कहता है कि वो बहुत तेज लग रहा है, मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन साइलस मना कर देता है और फिर वो अंदर सेलिना के पास जाता है और उसे बताता है तो वो खुश होती है। तभी साइलस कहता है कि मेरे आदमी उसे पकड़ कर ला रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने ही उसे मारूंगा। इस पर सेलिना हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग उसे पकड़ पाओगे। ये सुनकर साइलस चला जाता है। उधर जॉन एक एक करके सबको मारने लगता है। उसके बाद जॉन हाइले को बचाने जाता है। वहाँ उसे एक आदमी परेशान कर रहा होता है। जॉन उसकी गर्दन तोड़कर मार देता है और हाइले को बचाता है और वो हाइले को ले जाकर गाड़ी में छुपा देता है और फिर उस लैब में जाता है, सबको मारने लगता है और एल से पूछता है कि सेलिना कहाँ है, लेकिन वो बताता नहीं है। फिर जॉन एल को कहता है कि आखिरी बार पूछूंगा, नहीं बताया तो ऐसा दर्द दूंगा सहन नहीं होगा। फिर एल बता देता है और जॉन उसे भी मारकर पूरी लैब में आग लगा देता है। तभी साइलस अपने आदमी स्पाइडर को बुलाता है और सेलिना को देखने के लिए कहता है। साइलस और उसका एक आदमी जाकर देखते हैं कि सब बर्बाद हो गया है। तो वो चिल्लाने लगता है और उधर जॉन स्पाइडर को मार देता है और सेलिना को छुड़ा कर ले जाने लगता है। तब सेलिना पूछती है कि बाकी के बच्चे कहाँ हैं? जॉन बताता है बस हाइले बची है और कोई नहीं रहा। फिर सेलिना को गाड़ी में बैठाकर जॉन गाड़ी शुरू करने लगता है और गाड़ी लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ साइलस दूसरी गाड़ी में उसका पीछा करने लगता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो तीनों जैकब के पास जाते हैं। वो उन्हें अंदर ले जाता है। तभी वो पुलिस को फोन मिलाने को कहता है और जॉन उन्हें फोन करके बुला लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जिन्हें जॉन ने मारा होता है और पुलिस भी आ जाती है। तभी जॉन को पता चल जाता है कि जैकब भी सबसे मिला हुआ है। वो सब जॉन को पकड़ लेते हैं और वहाँ साइलस भी आ जाता है और जॉन को मारने लगता है। तभी शेरिफ रेंडाल बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम एक फौजी थे। तभी साइलस बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है, तुम्हें मारने के बाद उन्हें मार दूंगा। तब जॉन दूसरे ऑफिसर को कहता है तुम ये सब होते हुए देखते रहोगे। फिर जैसे ही वो जॉन के पास जाता है वो उसकी बंदूक लेकर सबको गोली मार देता है और साइलस के दोनों पैरों में गोली मार देता है। तभी जैकब बोलता है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं सेलिना को मार दूंगा। जॉन बोलता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम नहीं बचोगे। फिर जॉन जैकब को गोली मार देता है और सारे रेस्टोरेंट में शराब बिखेर देता है। फिर साइलस को कहता है कि मैं इन सब बच्चों का बदला ले रहा हूँ, याद रखना। तभी वो उस पर भी शराब डालकर चला जाता है और गाड़ी में बैठकर आग लगा देता है। फिर वो ऑफिसर उन्हें दिखता है जिसने जॉन को बोला था कि ध्यान रखना, और वो दोनों एक दूसरे को सलाम करके वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।